बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार आप सब लोग, मैं कहूँगा कि बड़े खुश नसीब हैं ये आपके परिवार से, आपके गांव से, कि एक महात्मा प्रकट हुआ या जन्म लिया और हमारे परम पूजनीय जो हमारे आदरणीय हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो आज हमारे साथ विराजमान हैं। जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस लायक बनाया, ये कुदरत की देन है और ये संसारिक है। आप सब लोग जितनी मेहनत करोगे उतना सुख मिलेगा, क्योंकि मेहनत के बगैर सुख नहीं मिलने वाला है। जो कार्य है बच्चों का है, बच्चे अपने ध्यान से पढ़ाई करें। आज मैं देखता हूं कि जो जवान लोग हैं वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को छोड़ देते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं अपनी बीबी को लेकर के। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने हमको इस लायक बनाया, उसकी कदर नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं और कहाँ फंस जाते हैं? इधर उधर की बातों में, लड़ाई झगड़े में। ये सब सुनने में आता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी बूढ़ी माँ होगी, आपके परिवार होगा, आपके पिताजी होंगे, आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। कई लोग ये समझ जाते हैं कि मैं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी। कई औरतें सोचती हैं, जो औरतें अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती तो वो भी समझ जाएं कि आगे आने वाले समय में उनके भी जो बेटे होंगे, उनकी जो बहुएं होंगी, उनकी भी सेवा नहीं करेंगी। अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करोगी तभी आपके बच्चे, आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। नहीं तो जैसे आपने धक्का मारा उससे डबल आपको वो धक्का मारेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता की सेवा करो, उनको गलत शब्द नहीं बोलना और अच्छी संगत करना चाहिए। कोई शराब पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई भाई भाई का नहीं है, ये क्या है? ये विचार अच्छे नहीं है। शिक्षा लेनी चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग देखता हूँ। लेकिन बहुत कई बार बातें आती हैं कि सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ होता है? वो संत महापुरुषों की शरण में होता है, मंदिरों में होता है। आप लोग मंदिर नहीं जाते, संत महात्माओं के पास नहीं जाते तो कहाँ से ज्ञान आएगा? तम्बाकू बीड़ी खाने में लगा दिया, दारू पीने में समय गुजार दिया। ये कोई जिंदगी जीने का है? ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ऐसे चली जाएगी। इसीलिए आप सब लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और घर में रह करके सबसे प्यार मोहब्बत में रहें। नहीं तो ये जीवन जो है ऐसे ही बर्बाद जाएगा। बच्चों को अपने माँ बाप जो है वो पढ़ाई स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, तभी आगे चल करके वो उन्नत करेंगे, आगे सफल होंगे। नहीं तो ये सब जो है ऐसे ही जैसे ये सब करते हैं ऐसे रह जाएंगे, फिर क्या फायदा? हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना सिखाए, नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं है। आप सब लोग अपने परिवार में रह करके सेवा भी करें और परमात्मा की भक्ति भी करें। महापुरुष भी अपने वचनों में फरमाते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन में राखो कृपा निधाना। कि संसार के कर्म करते हुए भी मालिक की भक्ति करनी है, परमात्मा का नाम जपना है, माता पिता को नमन करना है, तभी आपका जीवन जो है वो सही रहेगा। हम अपने शरीर के लिए कितनी खुराक खाते हैं,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, वो परमात्मा की अंश है। हमारे शरीर की खुराक तो अन्न है, लेकिन जो आत्मा की खुराक है वो परमात्मा का नाम है, भक्ति है। अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर जो है ताकत, ऊर्जा, शक्ति भगवान की भी प्राप्त होती है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अंदर कोई ऐसे गलत शब्द नहीं निकलते, गलत विचार नहीं निकलते, गलत भावनाएं नहीं निकलती हैं। वो सबको अपना अपना समझते हैं, सबके अंदर प्रेम होता है। तो यही मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप सब लोग जो नशा पानी करते हैं, गांव में ज़्यादातर मैं देखता हूँ, उस नशा पानी को त्याग करना चाहिए और अपने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो बड़ा अभागा है मनुष्य, वो बहुत घाटे में जा रहा है। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। और मैं चाहूँगा कि आज हमारे सम्मुख हमारे गुरुजी विराजमान हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, इस लायक बनाया है। तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आज 2 शब्द सिर्फ इस सभा में बोल करके उनको अपने आशीर्वाद से निहाल करेंगे। परम पूजनीय हमारे गुरुजी महाराज पंडित जी। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज हम गर्व से प्रफुल्लित हैं, जो बार बार इन शब्दों का उद्बोधन हमारे प्रिय शिष्य अथवा महानात्मा श्री सोमनाथ जी बार बार उच्चरित कर रहे हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, जो उनके द्वारा इस प्रकार का जो पूर्ण मेधा, पूर्ण है, पूर्ण संसार में पूर्ण ही एक शब्द है, जो परमात्मा का एक नाम है। इसलिए हम सब लोगों का एक एक शब्द जो परमात्मा के गुणों का अनुवादन करता हो, उसके विषय में लगाना चाहिए। और हम इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं।